श्रीमन नारायण। एक महानुभाव ने मेरे पास एक वीडियो भेजा है। अभी इस प्रकरण में क्या हो रहा है कि प्रतिदिन बहुत से लोग बहुत से प्रवाचकों के वीडियो मेरे पास भेज रहे हैं कि अमुक स्थान पर उन्होंने ऐसा कहा, इसमें शास्त्र का क्या मत है, अथवा ये बात शास्त्र की दृष्टि से कितनी समुचित है। अनिरुद्धाचार्य जी का एक वीडियो हमें प्राप्त हुआ है जिसमें वे कह रहे हैं कि जो श्रवण कुमार का जो वध है वो राजा दशरथ ने नहीं किया अपितु रावण ने किया। हालांकि उन्होंने स्पष्ट किया है कि ये किसी शास्त्र में उन्होंने नहीं पढ़ा, किसी संत के मुख से सुना था। लेकिन क्या है कि अभी अनिरुद्धाचार्य जी ने जो कह दिया, 10 साल 20 साल 30 साल के बाद कोई नया कथावाचक कहेगा कि हमने भी अनिरुद्धाचार्य जी के मुख से सुना, और अनिरुद्धाचार्य जी को भी संत ही कह के संबोधित करेगा, कोई दस्यु तो कहेगा नहीं, सम्मानित शब्दों का ही प्रयोग करेगा। तो संत जन की वही वाणी उतने ही अंश में मान्य होती है यदि शास्त्र उस संदर्भ में कोई स्पष्ट बात न बता रहा हो। यदि शास्त्र कोई स्पष्ट बात बता रहा हो तो इसमें कल्पना करके कहना कि रावण ने कर दिया, राजा दशरथ ने नहीं किया, ये बात संगत नहीं लगती, क्योंकि रावण का यहाँ कोई प्रसंग ही नहीं है। वाल्मीकि भगवान ने भी ऐसा नहीं वर्णन किया, अध्यात्म रामायणकार भगवान वेदव्यास जी ने भी ऐसा वर्णन नहीं किया। अन्य किसी स्थान पर जहां भी इस प्रसंग का वर्णन मिलता है वहां पर रावण की उपस्थिति का कोई प्रसंग, कोई संगति कहीं भी किंचित प्रकारेण भी समुपलब्ध नहीं होती है। भगवान वाल्मीकि जी ने जो अयोध्या कांड में वर्णन किया है श्रवण कुमार के प्रसंग का, उसमें कहते हैं राजा दशरथ लब्ध शब्देन कौशल्ये कुमारेण धनुष्मता कुमार शब्द वेधीति मया पावमिदं कृतम्। मैं जब कुमारियावस्था में था, कुमारावस्था में था, तब धनुष बाण लेकर जब मैं गया था तो शब्द का मैंने वेधन किया, और उस शब्द के वेधन के कारण, शब्द वेधी बाण के कारण एक कुमार जो श्रवण कुमार थे वो मारे गए, ऐसा उन्होंने वर्णन किया है। और इसी प्रसंग में आगे बहुत विस्तार से फिर वे बताते हैं, जब वे शिकार करने के लिए गए थे तो क्या देखते हैं, अथांधकारे स्वस्रौषं जले कुंभस्य पूर्वयतः अचक्षुर विषये घोषं वारणस्येव नर्दतः ततो हंसरमुद्धृत्य दीप्तमाशी विशोपमं शब्दं प्रति गजप्रेप्सुरभिलक्षत्पातयम् अमुञ्चं निश्चितं बाणमहमाशी विशोपमं तत्र वागुशसि व्यक्ता प्रादुरासीद् वनौकसः हा हेति पततस्तोये बाणाभिहतमर्मणः तस्मिन् निपतिते बाणे वागभूत् तत्र मानुषी कथमस्मद्विधे शस्त्रं निपततु तपस्विनी। राजा दशरथ क्या बताते हैं कि मैं जब वन में शिकार खेलने के लिए गया तो अंधकारमय परिक्षेत्र में हमने दूर से किसी को पानी भरते हुए सुना, तो हमें ऐसा प्रतीत हुआ कि कोई हाथी पानी पी रहा है। तो उस शब्द को लक्ष्य करके हमने जब बाण चलाया, वह बाण कैसा था, सर्प के विष के समान भयंकर बाण था। मैंने जब उसको चलाया उस शब्द को लक्ष्य करके, तो जिस समय उसने लक्ष्य भेद किया उसी समय किसी मनुष्य की वाणी में कोई कराहता हुआ कहा कि मुझ तपस्वी पर किसने बाण का प्रहार किया है। तो जो महानुभाव ये कह रहे हैं कि शब्द तो जहां से निकलेगा शब्द वेधी बाण उसको मारेगा, तो ऐसा नहीं होता है। आप धनुर्वेद का विधिवत अध्ययन करें। हम लोग परंपरा से धनुर्वेद के अनुयायी रहे हैं। मैंने दिव्यास्त्र विमर्शनीय ग्रंथ धनुर्वेद पर ही लिखा है, वशिष्ठ संहिता नीति प्रकाशिका जो वैशंपायन जी की है। मैंने 4 प्रकार के धनुर्वेदों का परंपरा से अध्ययन किया है। भगवान वशिष्ठ के द्वारा बताई गई, भगवान अगस्त्य के द्वारा बताई गई, भगवान महादेव के द्वारा बताई गई, और भगवान वैशंपायन जी के द्वारा बताई गई। इन 4 प्रकार के धनुर्वेदों का हमने अध्ययन किया है। शब्द वेधी बाण शब्द के स्रोत को मारता है, न कि शब्द के स्रोत वाले अंग को मारता है। मतलब जैसे मैं बोल रहा हूं तो मेरे शब्द को लक्ष्य करके कोई शब्द वेधी बाण चलाएगा तो आवश्यक नहीं कि मेरे मुख में ही जाकर लगेगा, अथवा कंठ से शब्द निश्चित हो रहा है तो यहीं तक लगेगा। हो सकता है वो यहां लगे, हो सकता है यहां लगे। वो शब्द का स्रोत मैं हूं, मात्र मेरा मुख नहीं, इसको पकड़िए। यहां पर क्या कहा राजा दशरथ ने कि किसी गजेंद्र के द्वारा, किसी हाथी के द्वारा यह शब्द निश्चित हो रहा है। तो जब वे समझ रहे हैं कि हाथी के द्वारा हो रहा है तो शब्द का स्रोत तो मात्र सूंड होगा। हाथी अपने सूंड से जल को खींच रहा है तो वहां से केवल निकल रहा है शब्द, तो थोड़ी वहां पर सूंड और जल के मध्य भाग को हम लक्ष्य करके बाण चलाएंगे। वो तो समग्र हाथी की कल्पना करके ना बाण का संधान करेंगे। तो श्रवण कुमार क्या कर रहे थे, मैं श्रवण कुमार हूं, एक मिनट।
मान लीजिए कि ये घड़ा है, मैं श्रवण कुमार हूं, अब मैं नदी का ये जल बह रहा है, मैंने यहाँ पर घड़ा डाला, घड़ा से पानी भरने लगा तो हवा के कारण वो गुड़गुड़ाने की आवाज आने लगी। तो क्या हुआ, नदी के उस पार या सरोवर के उस पार या जो भी जलाशय है उसके उस पार या दाएं बाएं कहीं राजा दशरथ हो, लेकिन यहाँ बाण हृदय में लगा है तो हम मानते हैं कि सामने से लक्ष्य भेद हुआ है। तो राजा दशरथ जलाशय के सम्मुख थे, अंधकार से दिखा नहीं। तो जब पानी यहाँ पर भरा जा रहा है उस समय वो जो बाण आया तो जल का जो ध्वनि है जल की वो तो यहाँ से निकली, तो वह बाण सामने से आते हृदय में तो आराम से लग सकता है। ये सब बातों को पकड़िए ना। तो राजा दशरथ ने स्पष्ट किया है, जो श्रवण कुमार का प्रसंग है वहां पर उन्होंने बताया है कि कैसे घटना घटित हुई। फिर इन्होंने कहा कि आपको ब्रह्म हत्या नहीं लगेगी, मैं वैश्य माता और वैश्य पिता और शूद्रा माता के गर्भ से उत्पन्न हूं, कर्ण संज्ञक जाति हो जाती है उस प्रकार से सांकरीय दोष से, अनुलोम विधान से, और मैं अपने माता पिता का इकलौता सहारा हूं, तो मैं तो मर रहा हूं, आप कम से कम माता पिता को बता दे, उनको प्यास लगी है जल पिला दे। फिर आगे जाके राजा दशरथ उनके माता पिता को बहुत ही क्लेश पूर्वक खिन्नता पूर्वक जाकर इस बात की सूचना देते हैं और उनको जल पिलाते हुए बताते हैं कि आपके पुत्र के साथ ऐसा ये हो गया, मेरे द्वारा कुकृत्य हो गया, ऐसी दुर्घटना घटित हो गई, अब वो इस संसार में नहीं है, ऐसा वो बताते हैं। फिर वहां पर वो दोनों वृद्ध माता पिता जो है इनको शाप देते हैं, जैसे हम पुत्र के वियोग में शरीर त्याग कर रहे हैं वैसे तुम्हारी भी गति होगी, तुम्हारे प्राण भी पुत्र वियोग में भी निकलेंगे। अध्यात्म रामायण में भी भगवान वेद व्यास जी ने यही कहा है, जो वर्णन किया है। वो क्या कहते हैं, राजा दशरथ कौशल्या जी को अपने अंत समय में इस घटना को बताते हैं, इदानीमेव मे प्राणा उत्क्रमिष्यन्ति निश्चयः शप्तोऽहं बाल्य भावेन केनचित् मुनिना पुरा। तब क्या कहे, पुराहं यौवने दृप्तश्चाप बाण धरु निशि। रात को राजा दशरथ गए हैं शिकार खेलने के लिए धनुष बाण धारण करके। अचरंग मृगयासक्तो नद्यास तीरे महावने, यहाँ नदी का वर्णन स्पष्ट कर दिए हैं। तत्रार्धरात्र समय, आधी रात के समय, मुनि कश्चित् तृषार्दितः पिपासार्दितयोः पित्रोर्जलमानीत मुद्यतः। भूख प्यास से व्याकुल होकर कोई मुनि जो है अपने माता पिता को पानी पिलाने के लिए वहां जल लेने के लिए आते हैं। तब क्या कहे, अपूरयत जले कुंभं तदा शब्दो भवन महान गजः पिबति पानीय मिति मत्वा महानिशि बाणं धनुषि संधाय शब्द वेधिन मक्षिपम हा हतोस्मि तत्राभूत शब्दो मानुष सूचकः कस्यापि न कृतो दोषो मया केन हतो विधे। तब जब बाण का संधान कब किए राजा दशरथ, जब वे देखे उनको ऐसा लगा ध्वनि से कि कोई हाथी पानी पी रहा है, तो समग्र हाथी के शरीर को लक्ष्य करके बाण चलाएंगे। तो स्वाभाविक है, सामने से घड़ा से पानी भर रहे हैं और हृदय में बाण लगा है, तो सामने से बाण का प्रहार हुआ है तब तो हृदय में लगा ना। और हम पानी भर रहे हैं, नदी का वर्णन यहाँ आया श्लोक में, तो नदी के उस पार राजा दशरथ थे, उन्होंने घड़े को भी लक्ष्य करके अगर चलाया होगा, तो हम नदी में पानी भरते हैं झुक कर बैठ कर भरते हैं ना, तो सामने से वो बाण लगा, सीधी सी बात है। फिर श्रवण कुमार को जब बाण लगा तो कराहे दर्द से चीखे कि मैंने तो किसी का कोई अपराध नहीं किया था, मैं तो निर्दोष हूं, फिर मेरा वध क्यों किया जा रहा है। तो फिर राजा दशरथ को बड़ा इसमें खेद हुआ, बड़ी ग्लानि हुई। फिर वो दौड़ते हुए आते हैं, फिर जो घटना घटित हुई सभी जान ही रहे हैं, कथा विस्तार क्या करें, कोई छिपी हुई बात तो है नहीं, सभी लोग घटना जान ही रहे हैं। और उनके शरीर से फिर बाण निकाल दिया राजा दशरथ ने, ताकि उनके प्राण सुगमता पूर्वक निकले, और उनके कहे अनुसार उनके माता पिता को जाकर जल इत्यादि पिलाया है। तब कहा, पादयो प्रणिपत्याहम ब्रवं विनयान्वितः नाहं पुत्रस्तयोध्याया राजा दशरथोस्म्यहम्, कि मैं आपका पुत्र नहीं राजा दशरथ हूं। और फिर बताया कि कैसे मेरे द्वारा उनका वध हो गया है। तब बोले, ब्रह्म हत्या तो नहीं लगेगी, क्योंकि मैं वैश्य पिता और शूद्रा माता का पुत्र हूं, तो ब्रह्म हत्या तो नहीं लगेगी, लेकिन दोष तो लगेगा ही, दोष तो दोष है। और इसी दोष के कारण राजा दशरथ को अपने पुत्र के वियोग में प्राण त्यागना पड़ेगा, जैसे हम लोग त्याग रहे हैं, ऐसा उन्होंने कहा, दोनों ने, माता पिता ने। हालांकि परंपरा से तो उनका नाम मुझे अध्ययन में नहीं मिला है, लेकिन सुना हूं, मैंने सुना है कि शांतनु और ज्ञानवती माता पिता का नाम था उनका। कहीं शांतवन भी शब्द आया है, कहीं शांतनु शब्द भी आया है। तो ऐसी बातें जो ग्रंथ में वर्णित बिल्कुल नहीं मिले, तो परंपरा से यदि अविरुद्ध मत को लेकर बताई जाए तो ग्राह्य हो जाती है। लेकिन जब इन घटनाओं का वर्णन अध्यात्म रामायण में, वाल्मीकि रामायण में स्पष्ट उल्लिखित है,
तो यहाँ कल्पना करके बताना कि राजा दशरथ ने नहीं मारा, रावण ने मार दिया और बाण को छिपा लिया और घड़े को ऐसे रख दिया, ये सब बातें बहुत बचकानी होती हैं। धर्माचार्यों को ऐसी अशास्त्रीय वाणी का प्रयोग व्यासपीठ से करने के समय बचना चाहिए। जो शास्त्रीय बात है मात्र उसी को बोले, उसी का व्याख्यान करें। कोई नयापन दिखाने के चक्कर में मैं कुछ अलग हट के बात बताऊं, इसके चक्कर में परंपरा हानि, सिद्धांत हानि नहीं करनी चाहिए। क्योंकि अनुशुश्रुम धीराणाम यथा पूर्व अकल्पयत इत्यादि जो शब्द हैं शास्त्रों में, वो परंपरा द्योतक हैं। पूर्व तरंग कृतम, भगवान ने क्या कहा गीता में? अपने अलग से बनाने नहीं कहा, अभी तो पूर्वाचार्यों के द्वारा समर्थित शिष्ट जनों के द्वारा आचरित धर्म का, सिद्धांत का, परंपरा का अनुसरण करने का। हम अलग विद्वान सिद्ध हो जाएंगे, कुछ नया दिखा देंगे अपने वक्तव्य में तो मेरी अधिक प्रतिष्ठा हो जाएगी, ये सब बातें वस्तुतः सिद्धांत हानि ही कर देती हम तथा। तो यदि शास्त्रीय प्रमाण उपलब्ध हो तो कह दे शास्त्र में ऐसा वर्णन है, न उपलब्ध हो, बिल्कुल ही न उपलब्ध हो और किसी आप्त पुरुष ने बताया हो तो कह दें कि शास्त्र में ऐसा वर्णन नहीं है, अभी तो वहां से हमें प्राप्त हुआ। और शास्त्र में स्पष्ट वर्णन हो उस स्थिति में उसको छोड़ के और यहाँ सुना वहां सुना, ये सब बातें व्यासपीठ से करना शोभनीय नहीं है, ऐसा हम समझते हैं। श्रीमन नारायण।